ऑलराइट भाई लोग, तो यार आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एंड यही सेम चीज ब्रह्मास्त्र मूवी के साथ हुई है। यानी कि इस मूवी में हमें वही सेम टिपिकल बॉलीवुड मूवी की तरह लव स्टोरी भर भर के दिखाई गई है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड वही सब चीजें आपको थिएटर तक खींच के लाती है। इस मूवी में बहुत सारे फ्लॉज हैं, बट फिर भी दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर मूवी। आई नो कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट अभी तक तो आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल ने ये मूवी देख ली होगी एंड आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो वीडियो को आगे कंटिन्यू मत करना, क्योंकि आगे वीडियो में इस मूवी से रिलेटेड काफी हैवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए जानते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कि क्या सही था, क्या गलत था एंड आप इसके नेक्स्ट पार्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं मूवी के स्टार्टिंग के बारे में, क्योंकि इसके शुरू के 10 मिनट्स मुझे पूरे मूवी से अच्छा लगा। क्योंकि इसके शुरुआत में हमें दिखता है एसआरके का कैरेक्टर, जो कि मैं पहले से पता था कि मूवी में होने वाला है। एंड शाहरुख खान का कैरेक्टर इस मूवी में एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करता है, जो शुरुआत में ही आपको दिखा दिया जाता है। एंड वो पूरा का पूरा सीक्वेंस बहुत ही अमेजिंग था। और अगर बात करें इनकी एक्टिंग की, तो इनकी जितनी भी तारीफ कर लो कम है। इस मूवी में मुझे 3 लोगों की एक्टिंग काफी अच्छी लगी। सबसे पहले तो शाहरुख खान का कैरेक्टर, दूसरा नागार्जुन सर का कैरेक्टर एंड अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर। इन तीनों की एक्टिंग मुझे काफी जबरदस्त लगी, लेकिन क्रिंज डायलॉग्स की वजह से अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है वो मूवी में उतना बड़ा इंपैक्ट डाल नहीं पाता। और अगर एक्टिंग की बात हो ही रही है तो हमारी आलिया भाभी कैसे पीछे रह सकती है? मतलब यार क्या ही टट्टी एक्टिंग किया है उन्होंने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्टिंग नहीं आती, क्योंकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। उसके कैरेक्टर को पूरी मूवी में सिर्फ ये बोलने के लिए रखा गया था। जब भी कोई खतरा सामने आता था भाभी जैसे यही चिल्लाती थी, और कुछ टाइम के बाद आपको ये भी क्रिंज लगने लगता है। एंड आलिया भट्ट के कैरेक्टर की बात हो ही रही है तो एक चीज की और कमी थी कि इस कैरेक्टर के ओरिजिन पे उतना फोकस किया ही नहीं गया। मतलब वो कौन है, कहां से आई है, कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ इतना बताया गया कि वो एक अमीर बाप की बेटी है। और यार इसके कैसे माँ बाप जो एक बार भी कॉल करके नहीं पूछ रहे कि कहाँ हो, अब वो कौन है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। अरे मैं मूवी देखते वक्त ये सोच रहा था कि एंड होते होते इस कैरेक्टर का भी कुछ इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके पास भी कोई अस्त्र होगा, पर वो जानबूझकर छिपा रही होगी, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी देर में कोई किसी से प्यार कैसे कर सकता है भाई। फिर मुझे याद आया कि अरे यार ये तो बॉलीवुड मूवी है और इन्हें बिना मतलब का लव स्टोरी भी तो दिखाना होता है। एंड तब हमें बताया जाता है कि ईसा का जो कैरेक्टर है वो शिवा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी की वजह से शिवा की पावर्स एक्टिवेट होती है। पावर ऑफ लव इज एवरीथिंग यू नो। लेकिन यार इतना भी नहीं दिखाना था। मतलब शिवा और ईशा वाराणसी जाते हैं नागार्जुन सर के कैरेक्टर को बचाने के लिए। एंड गेस व्हाट, वहां जाने के बाद सबसे पहले इन्हें ठुमके लगाने हैं। मतलब आप किसी की जान बचाने आए हो और आप यहाँ लव स्टोरिया खेल रहे हो। कोई सेंस है इस बात की? हाँ है ना, सॉन्ग इंपॉर्टेंट है, चाहे सामने वाला मर रहा हो या फिर किसी बड़ी मुसीबत में हो। बट फाइनली उन्हें रियलाइज हो जाता है कि अरे अरे हम तो यहाँ किसी की जान बचाने आए थे। बाय द वे प्रॉब्लम से ही खत्म नहीं होती। नागार्जुन सर का जो कैरेक्टर होता है वो मर जाता है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें रोमांस करना है, क्योंकि बॉलीवुड में रोमांस भी तो जरूरी है। एंड मूवी का फर्स्ट हाफ में सिर्फ यही सब चलता है। एंड फर्स्ट हाफ की जो एंडिंग होती है जब शिवा अपनी पावर्स का यूज करता है, वो सीन काफी अमेजिंग था। एंड सच में वो सीन देख के मुझे गूज़बम्स आ गए थे। एंड व्हाट अ वीएफएक्स, ये अभी तक का बॉलीवुड का बेस्ट वीएफएक्स लगा मुझे। तो मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, एक्सेप्ट शुरुआत के 10 मिनट्स और नागार्जुन सर का परफॉर्मेंस। बट इसका सेकंड हाफ बेटर था। उसमें भी लव स्टोरी वाला एंगल घुसाने की कोशिश की गई थी, बट ओवरऑल इंजॉयबल था। खासकर लास्ट का 1 घंटा, मतलब क्या ही एक्शन दिखाया गया, फुल ऑन एक्शन। लोग चाहे कितना भी बुरा भला बोलते हैं, बट लास्ट सीन वाज जस्ट अमेजिंग। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। थिएटर में जितने भी लोग होंगे वो सब ने एंजॉय किया होगा। खासकर वो वाला सीन जब शिवा ब्रह्मदेव यानी कि इनडायरेक्टली अपने पिता की स्टैचू के सामने खड़ा होकर वो फायर को रेजिस्ट करता है, वो वाला सीन काफी ऑसम था। और इसे से काफी सीन्स दिखाए गए जिसे आप लिटरली एंजॉय करते हो। एंड इन्हीं सबके बीच अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विलेन के बारे में। तो अगर देखा जाए तो इस मूवी का मेन विलेन जुनून नहीं बल्कि ब्रह्मदेव खुद थे। और जुनून इस मूवी में एज अ मैसेंजर का काम कर रही थी, क्योंकि मूवी में हमें सिर्फ इतना ही दिखाया गया था कि जुनून ब्रह्मदेव के लिए काम करती है और उसे फिर से जिंदा करती है ब्रह्मास्त्र की मदद से। और इस कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं दिखाया गया, यानी कि ये थी कौन, कहां से आई थी, हमें इसके बैक स्टोरी के बारे में कुछ नहीं दिखाया गया। खैर जब मूवी के मेन कैरेक्टर की ओरिजिन दिखाई नहीं गई फिर ये तो बहुत दूर की बात है। एंड अब बात कर लेते हैं रणबीर कपूर के कैरेक्टर के बारे में। तो इस कैरेक्टर की स्टोरी ठीक ठाक दिखाई गई है। हमें इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी भी बताई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि अमृता जो कि वाटर को कंट्रोल करती है वो इसकी माँ थी। एंड ब्रह्मदेव यानी कि देव इसके पिता थे। लेकिन देव को पावर्स का भूख चढ़ जाता है और वो ब्रह्मास्त्र को पाने की कोशिश करने लगता है। और इसी लड़ाई में अमृता ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर देती है ताकि देव उसका इस्तेमाल ना कर सके। एंड हमें यह भी बताया गया था कि इसी लड़ाई में अमृता और देव की मौत हो जाती है और ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े को अलग अलग जगह पर पहुंचा दिया जाता है, जिसमें से एक टुकड़ा शाहरुख खान के कैरेक्टर के पास होता है, दूसरा टुकड़ा नागार्जुन सर के कैरेक्टर के पास होता है एंड तीसरा टुकड़ा शिवा के घर में होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता। एंड जुनून इन्हीं टुकड़ों को ढूंढने निकलती है ताकि वो उसे आपस में जोड़कर ब्रह्मदेव यानी कि शिवा के फादर को जिंदा कर सके। और वैसा करने में सफल भी हो जाती है और देव का जो कैरेक्टर है जिसका शकल दिखाई नहीं गया वो जिंदा हो जाता है। लेकिन मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि शिवा के पावर्स ब्रह्मास्त्र के पावर्स को ओवरपावर्ड कर देता है बिकॉज ऑफ पावर ऑफ लव।
जी हाँ, क्योंकि ये बॉलीवुड है। खैर, ये मूवी खत्म होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल ऑडियंस के बीच में है वो ये है कि आखिर देव और अमृता के कैरेक्टर को कौन से एक्टर प्ले करने वाले हैं, जिसमें बहुत से लोगों का ये कहना है कि इन्हें दीपिका और रणवीर सिंह प्ले करने वाले हैं, और मुझे भी यही लगता है। और कुछ लोगों के तो कुछ अलग ही थ्योरी है, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि इसके पार्ट 2 के एंड में हमें टाइम ट्रैवल देखने को मिल सकता है, और तब हमें पता चलेगा कि देव का जो कैरेक्टर है वो दरअसल में शिवा ही है, एंड वो सब कुछ ठीक करने के लिए पास्ट में जाता है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो उसी चीज का कॉज बन जाता है। आई नो कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जहाँ टाइम ट्रैवल वहाँ कंफ्यूजन तो होना ही है। अब ये थ्योरी सच होने की कितनी प्रोबेबिलिटी ये तो नहीं पता, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके पार्ट 2 में हमें देव और अमृता की बैक स्टोरी को दिखाया जाएगा, या फिर ये मूवी जहाँ पे खत्म हुई वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा, और जो हम ये अलग अलग अस्त्र वाले लोगों को देख रहे थे ये सब मिलकर ब्रह्मदेव का सामना करेंगे। और कुछ थ्योरीज ये भी बता रही हैं कि SRK का जो कैरेक्टर है वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, क्योंकि मूवी में हमें उसे मरते हुए दिखाया नहीं गया था और ना ही उसकी डेड बॉडी दिखाई गई थी। हमें सिर्फ ये दिखाया गया था कि साइंटिस्ट मोहन की डेथ हो चुकी है, ऑन स्क्रीन मरते हुए नहीं दिखाया गया था। तो ऐसा हो सकता है कि इसके पार्ट 2 में शाहरुख खान फिर से रिटर्न हो सकते हैं, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, ये सब बस थ्योरीज हैं। तो ओवरऑल मूवी अच्छी थी, थोड़ी और छोटी हो सकती थी, बट कोई नहीं, मूवी एंजॉयबल है। और बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि इसका पार्ट 2 नहीं आने वाला, क्योंकि ऐसे ही रावण मूवी में भी उसके पार्ट 2 को लेकर हिंट दिया गया था, लेकिन अभी तक उसका पार्ट 2 देखने को नहीं मिला है। तो यार देखो, रावण की जो स्टोरी थी वो अपने आप में कंप्लीट स्टोरी थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र के केस में उल्टा हो जाता है, यानी कि इसकी स्टोरी अभी तक अच्छे से स्टार्ट भी नहीं हुई है। और अयान मुखर्जी ने ये साफ साफ कहा था कि एक ट्रिलॉजी होने वाली है, तो इतना तो श्योर है कि इसका पार्ट 2 हमें जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन कितने सालों के बाद ये नहीं पता। तो ओवरऑल दिस इज अ गुड मूवी बट नॉट परफेक्ट। थोड़ा लव स्टोरी कम किया जा सकता था, एंड इसकी लेंथ भी थोड़ी कम की जा सकती थी। भाई तो आपको ये मूवी कैसी लगी, एंड आप इसके पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।